और सर आजकल जैसा कि आपने कहा कि युवाओं में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो ये स्ट्रेस का क्या फर्क पड़ता है? अब स्ट्रेस से आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे जी। और जैसे ही आपका डीएसटी हार्मोन इंक्रीज करेगा वो सीधे सीधे आपके हेयर पे इम्पैक्ट करता है। तो हेयर फॉल आपका 100% होना है। खान पान कैसे इफेक्ट डालता है हेयर लॉस पे? एक आयुर्वेद में कहा जाता है ना, ऋतुचर्या और दिनचर्या। हाँ, ऋतुचर्या और दिनचर्या की सुबह कब उठना है, कब खाना है, हर एक चीज की टाइमिंग होती थी। अब वो पूरी तरह से बदल गई है जी। ना। अब उठने का समय आप देखिए, सब 9 बजे 10 बजे एक ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता था, सुबह उठना है। हाँ, सुबह उठ के अपनी दिनचर्या करनी है, तो वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप जब तक दिनचर्या पे नहीं आएंगे तो आप इससे परेशान रहेंगे। हेयर हेल्थ का अगर उनका इश्यू आता है तो अंडा एग जो होता है उसको निकाल के घोल के बड़ा बाल वोल पे लगाते हैं, और क्या वो सब कुछ इफेक्टिव है? कुछ बिल्कुल इफेक्टिव। मैं देखा हूँ लोगों को। अच्छा, तो सर जैसे जो एकदम बाल्ड हो गया है टोटली, जी ठीक है, तो क्या उसके बाल फिर से आ सकते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट से जो आप करते हैं? 95% केस तक के वो ट्रीटमेंट से ही रिकवर हो जाते हैं। जी। कितने समय से आप हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कितने मरीजों को सही कर चुके हैं अभी तक? ये लगभग 2 साल हो गए हैं जी ट्रीटमेंट करते हुए। अगर रजिस्टर्ड में तो लगभग 1500 पेशेंट हो गए हैं। अच्छा, जिनकी रिकवरी हो चुकी है। अरे बढ़िया। जैसे बॉलीवुड वगैरह में लोग हैं, हम देखते हैं भाई सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, खासकर भाई 80 एज हो गई है, कौन बनेगा करोड़पति में, ठीक है ना, उनके एकदम फर्स्ट क्लास हेयर है। तो वो लोग क्या ऐसा करते हैं कि एकदम बढ़िया अभी तक उनके हेयर हैं और इतना एज होने के बावजूद भी? अभी आप अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं तो वो तो हेयर पैच यूज करते हैं। अभी आपने कई इंटरव्यू में देखा होगा। जो पुरानी पद्धतियां हैं, हाँ। उनको ना भूलें। और एलोपैथिक अच्छी बात है, वो परेशानी के बाद है, लेकिन आयुर्वेदिक परेशानी से पहले है कि भाई आपको परेशानी ही ना आए और जो है हम अच्छी लाइफस्टाइल के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस पॉडकास्ट। मैं आपके साथ अनुपम तिवारी, प्रतापगढ़ अड्डा से। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही गंभीर हेल्थ इशू के बारे में, जो है हेयर लॉस। भाई हम सबको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग बहुत परेशान हैं अपने हेयर लॉस से। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के परिवार में कोई ऐसा जरूर है जो हेयर लॉस से परेशान है, गंजेपन से परेशान है, और वो समझ नहीं पा रहा है कि उसका इलाज क्या हो। तो इसी के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोहित दुबे, जो कि एक अच्छे डर्मोलॉजिस्ट हैं, और ये आज आपको बताएंगे कि हेयर लॉस से कैसे बचा जाए। और अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है तो आप सर से आइए, कंसल्ट कीजिए, पूरा इलाज संभव है। और अगर आपके बाल नहीं है तो दोबारा भी आपके बाल आ जाएंगे। तो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये हेयर लॉस डर्मोलॉजी जो है, स्पेशली हेयर हेल्थ, इसका जो है आपको इंटरेस्ट कैसे आया? कॉलेज के बाद यहाँ अपने जिले में आए जब, जी, तो साथ के ही बहुत सारे लड़के हैं जो इस बीमारी से परेशान हैं। कुछ फ्रेंड हैं, तो बस उन्हीं से शुरुआत किया गया और धीरे धीरे नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ने लगे, इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। हाँ जी। तो सेगमेंट पहला हम चालू करते हैं कॉमन हेयर कंसर्न पे, जो कॉमन हेयर इश्यूज होते हैं। तो सर, एक छोटे से सवाल लोगों के अक्सर मन में रहता है कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा कॉमन हेयर प्रॉब्लम ऐसी कौन सी है जिसके साथ लोग आपके पास आते हैं? वो सबको ज्यादातर उसके आपके मरीज रहते हैं। डैंड्रफ मेजर रीजन जो हेयर फॉल का है वो डैंड्रफ है। जी। तो डैंड्रफ से परेशान होते हैं। हेयर फॉल का पहला रीजन जो होता है वो मेनली डैंड्रफ होता है। तो इसी के पेशेंट ज्यादा है मेरे पास। तो सर, डैंड्रफ तो बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर किसी का बाल ज्यादा गिर रहा है तो कैसे समझे कि ये नॉर्मल हेयर प्रॉब्लम है कि ये एक सीरियस हेल्थ हेयर इशू हो सकता है इसके पीछे? इसका समझने का आसान तरीका ये है कि पहले तो हम देखते हैं कि हेयर फॉल हो कितने दिन से रहा है। जी। जनरली 10 से 20-25 बाल टूटना ये जनरल है, इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर ये प्रॉब्लम आप 3 महीने से ऊपर की है, जी, तो आप समझिए आप मेजर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जी। तो आप किसी नजदीकी डर्मेटोलॉजी को संपर्क करना चाहिए। जी। डॉक्टर के संपर्क में आ जाना चाहिए। ठीक है। तो सर, हेयर हेल्थ और स्कल्प हेल्थ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? स्कल्प और हेयर का 100% सीधा संबंध है। आपके स्कल्प ही बताते हैं कि आपके हेयर की कंडीशन क्या है। जी। आप अपने स्कल्प पे उंगली करके देख सकते हैं। जी। अगर एक लेयर आपके फिंगर में आ रही, चिपचिपी सी लेयर, मिट्टी की लेयर, जी, तो समझ जाइए आप कंडीशन गंभीर है। हाँ जी। तो सर, सेगमेंट 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेनली हेयर केयर और मिथ हैं। लोगों को बहुत से मिथ हैं अपने हेयर हेल्थ के बारे में। तो पहला यह है कि हम सब अपने हेयर बाल के केयर के लिए काफी चिंतित रहते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें जरूरी चीज आती है वो होती है शैम्पू। तो हम अपने शैम्पू का चुनाव कैसे करें कि भाई ये कौन सा शैम्पू होना चाहिए जो हमारे बाल के लिए जरूरी है? जनरली आप कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हैं।
अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सर में ईचिंग हो रही है, हाँ हाँ हाँ, डैंड्रफ आपको दिख रहे हैं, व्हाइट स्पॉट टाइप के दिख रहे हैं, जी जी जी, तो आप नजदीकी अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हाँ। वो मेडिकेटेड शैम्पू आपको बताएगा, वो आप यूज करिए। और जो नॉर्मल शैम्पू लोग यूज करते हैं उसका क्या? ठीक है। और कंडीशनर? कंडीशनर के लिए मैं सुझाव नहीं देता हूँ अच्छा जी। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई बाल अगर सॉफ्ट करने हैं तो हम कंडीशनर, मैं भी कभी बीच में कंडीशनर लगा देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑयल ग्लैंड होती हैं वो सबसे ज्यादा सर में होती हैं। हाँ। तो वो ग्लैंड खुद ही इतना ऑयल प्रोड्यूस करती हैं कि एक्स्ट्रा अगर आप बर्डन दे रहे हैं उस पे तो वो नुकसान ही करती हैं। अच्छा, तो कभी कभी होता है कि हेयर बहुत डैमेज होते हैं, लोग नहाने जाते हैं, बाल अपना धो रहे हैं, बहुत बाल गिरते हैं, तो उसको रिपेयर करने का क्या मतलब फॉर्मूला है, तरीका हो सकता है कि बाल थोड़े डैमेज कम हो, कम गिरे? आपको अपने बालों की केयर तो करनी ही पड़ेगी जी। केयर बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अगर आप केयर करेंगे तो वो बचा रहेगा जी। तो आप जनरली आप शैम्पू करिए, मसाज करिए सर में। तो उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट आ गए हैं मार्केट में। आप जी जी जी, तो उसके लिए आप संपर्क करें किसी भी अपने नजदीकी डर्मेटोलॉजी से। जी जी जी। और सर जैसे लोग को अक्सर बहुत शौक होते हैं अपने बाल को अलग अलग कलर करने का, वो अलग अलग कलर करते हैं, स्टाइल कराते हैं, उसको स्ट्रेट करवाते हैं, तो उनका हेयर डैमेज बहुत होता है, तो वो क्या करें अपने हेयर डैमेज से बचने के लिए? अब आजकल जैसा आपको पता ही है कि सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, सब चाहते हैं कि बाल घूम रहा है ठीक ही रहे। तो जी ठीक है, जरूरी भी है ये करना। हाँ। लेकिन आप उनकी केयर करिए, इन सबसे कोई दिक्कत नहीं होती जी। तो सर एक मिथ और है लोगों का कि अगर आप बाल को काटते रहेंगे तो आपका हेयर लॉस कम होगा। जैसे हम लोग भी जब इलाहाबाद में पढ़ते थे तो होता था कि भाई ऐसा है कि ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है ना, बाल छुड़वा लो। तो मतलब इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है जी। आपका अगर हेयर फॉल होने लगा है जी, वो आपको पता चल जाता है। अगर आप नहा रहे हैं, छोटे बाल जो बेबी हेयर हैं हाँ, वो अगर निकल रहे हैं तो समझ लीजिए आप गंभीर बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, हेयर लॉस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ये सब पूरी तरह से मिथ है कि आप बाल को छिलाते रहेंगे तो बाल बचे रहेंगे। जी जी। तो सर एक आगे का क्वेश्चन है, सेगमेंट 3 हम रखते हैं कि हेयर लॉस और स्कल्प इश्यूज बहुत हैं लोगों के। तो उसमें पहला है कि आप बात करते हैं कि हेयर लॉस और स्कल्प प्रॉब्लम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हेयर फॉल के ट्रीटमेंट कैसे कैसे ट्रीटमेंट हैं जो किए जा सकते हैं जो इफेक्टिव होते हैं? बहुत तरह का ट्रीटमेंट होता है। जनरली अगर आप स्टेजेज होती हैं, हेयर फॉल की स्टेजेज होती हैं जी। अगर आप मोस्टली आपका बाल 5, 10, 15, 20, 25 की संख्या में डेली गिर रहा है, आप बाथरूम में नहा रहे हैं, आपको बाल दिख रहा है नीचे, तो आप इससे परेशान नहीं हो सकते हैं। हाँ। ये कॉमन समस्याएं हैं। जी जी। लेकिन ये समस्याएं अगर 3 महीने से ऊपर जा रही हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इसके ट्रीटमेंट हैं। ये पहला DHT ब्लॉकर होता है। एक DHT हार्मोन होता है, वो जब इंक्रीज होने लगता है, जो कि स्ट्रेस की वजह से होता है, और आजकल युवाओं में ये समस्याएं बहुत हो रही हैं। स्ट्रेस तो इसके लिए जब आपको स्ट्रेस अधिक होगा तो आपका DHT हार्मोन वो इंक्रीज करेगा। जी जी जी। उसके लिए हम DHT ब्लॉकर देते हैं। और सर बहुत से ऐसी मैंने थेरेपी सुनी है, माइनोऑक्सीडियल हो गया, PRP थ्योरी हो गई, या माइक्रोनीडलिंग हो गया। तो सर ये कैसा ट्रीटमेंट है, थोड़ा इसके बारे में आप? ये सारे ट्रीटमेंट लाभदायक हैं। आपका PRP होता है, प्लाज्मा रिस्ट थेरेपी। जी जी जी। जो आप ही का प्लाज्मा इंसर्ट किया जाता है आपके स्काल्प में। जी जी जी। ये भी हेल्दी ट्रीटमेंट है, लेकिन ये जनरली लोगों में बहुत कॉस्टली पड़ता है। हाँ। और लोग इसको अवॉइड करते हैं। जी जी। और मिनॉक्सिडिल एक बेहतर उपाय है। हाँ। आमतौर पे मिनॉक्सिडिल का यूज करते हैं लोग, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं और लोगों के लिए भी आसान है। और माइक्रोनीडलिंग भी ठीक है। तो ये सब ट्रीटमेंट आपके द्वारा हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब किया जाता है जैसे जिसकी जरूरत होती है। जी 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 जी। तो सारे ट्रीटमेंट्स अपने पास अवेलेबल हैं? जी जी जी। सर डैंड्रफ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मुझे भी कभी कभी बीच में हो जाती है, तो इसको ट्रीट कैसे करें, कैसे इसको कम करें? देखिए खासकर ठंडियों में ज्यादा देखने को मिलता है डैंड्रफ प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। डैंड्रफ मोस्टली क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऊपरी सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन की, जी जी, ये डैमेज हो जाती है। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंच पाता। हाँ। तो जो लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। तो उसके लिए हमको डर्मा रोलर करना चाहिए। बालों का अपने आप ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से आप डैंड्रफ से बच सकते हैं। हाँ। आपको शैम्पू पर डे करना चाहिए। हाँ। ये सबसे कॉमन है। हाँ। आजकल ये अलग मिथ्या फैली हुई है, डेली शैम्पू आप करेंगे तो आपके बाल चले जाएंगे। अच्छा, ये भी मिथ है? बिल्कुल मिथ है। आपको शैम्पू डेली करना चाहिए। जी जी जी। शैम्पू करना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन के लिए कम से कम महीने में 1 दिन डर्मा रोलर करना चाहिए। हाँ। जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन स्काल्प पे बना रहे। जी जी जी।
तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सर अब हम चालू करते हैं सेगमेंट 4 के कुछ क्वेश्चंस की। सीजनल और लाइफ स्टाइल फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे जो है हेयर हेल्थ में? तो मेनली होता है कि देखा है कि सीजन का हेयर पे काफी इफेक्ट पड़ता है, जैसे भाई विंटर है, समर है, इस पे हेयर के अलग अलग जो इफेक्ट होते हैं वो कैसे इफेक्ट होते हैं, जो आप बता सकते हैं? विंटर्स में क्या इफेक्ट रहता है हेयर पे, समर में इफेक्ट क्या रहता है? जी जी, जैसे अभी विंटर चल रहा है, हाँ, तो आप ये जानिए आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी बिल्कुल। हाँ, ना स्किन ड्राई होने से जो पोर्स होते हैं, ऑयलिंग के जो पोर्स होते हैं, वो सब स्काल्प की अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो डस्ट वगैरह डेली आप हाँ, निकल रहे हैं बाहर जी, तो उससे आपके डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस, वही क्लीनिंग आपको करनी है सर की। अच्छा, और समर में क्या देखने को मिलता है अक्सर? समर में ऑयल का प्रोड्यूसिंग ज्यादा हो जाती है। जी जी जो आपको बताया हम पहले, जी जी जी, कि जो ऑयल की ग्लैंड होती है सर में वो सबसे ज्यादा होती है। हाँ हाँ हाँ, और ऊपर से भी आप ऑयल लगा रहे हैं, कंडीशनर लगा रहे हैं, जी जी जी। तो इससे बचना चाहिए। तो सर अलग अलग इसका केयर रूटीन क्या हो सकता है समर्स में और विंटर्स में? एक क्लीनिंग तो मोस्ट है, वो समर में भी आपको करनी है, विंटर में भी करनी है जी। और खान पान का अपना ऋतुचर्या के हिसाब से, जी जी जी, मोस्टली जो हम लोग जिससे दूर चले जा रहे हैं, जी जी, आयुर्वेद की तरफ ध्यान देना चाहिए। जी। और सर आजकल जैसा कि आपने कहा कि युवाओं में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो ये स्ट्रेस का क्या फ़र्क पड़ता है? क्या स्ट्रेस से हेयर लॉस ज़्यादा होता है? जैसे आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हम लोग जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे तो वहाँ पे अक्सर एक है कि भाई परेशानी, भाई बच्चा आ रहा है घर से, घर परिवार को छोड़ के एक छोटा सा रूम लेके रह रहा है, तो वो बहुत टेंशन में रहता था, ठीक है ना? तो स्ट्रेस का क्या इफेक्ट पड़ता है? वहाँ पे बहुत हेयर लॉस कॉमन प्रॉब्लम है, सब बच्चे आते हैं तो उनका हेयर लॉस चालू हो जाता है। अब स्ट्रेस से आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे। जी। पहला जो मैंने आपको बताया, आप अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपका डीएसटी हार्मोन वो इंक्रीज करेगा। जी जी जी। और जैसे ही आपका डीएसटी हार्मोन इंक्रीज करेगा वो सीधे सीधे आपके हेयर पे इम्पैक्ट करता है। तो हेयर फॉल आपका 100% होना है। जी। तो सर मतलब अगर स्ट्रेस ज्यादा है आदमी को तो हेयर प्रॉब्लम हो सकती होगी और वो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, वो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज कि खान पान कैसे इफेक्ट डालता है हेयर लॉस पे? खान पान का तो पूरा योगदान है दाल में। जी। और आजकल का खान पान आपको भी पता है, एक आयुर्वेद में कहा जाता है ना ऋतुचर्या और दिनचर्या। हाँ, ऋतुचर्या और दिनचर्या की सुबह कब उठना है, कब खाना है, हर एक की टाइमिंग होती थी। जी। अब वो पूरी तरह से बदल गई है जी। ना। अब उठने का समय आप देखिए, सब 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं। एक ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता था, सुबह उठना है, सुबह उठ के अपनी दिनचर्या करनी है, तो वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप जब तक दिनचर्या पे नहीं आएंगे तो आप इससे परेशान रहेंगे। मतलब ओवरऑल जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं ये समझ पाया हूँ, हेयर लॉस के लिए आपकी लाइफ स्टाइल जिम्मेदार है, आपकी दिनचर्या जिसको आप कह रहे हैं, प्लस जो आप खान पान, बिल्कुल, और स्ट्रेस कम लेंगे तो हेयर फॉल। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो खान पान में ऐसा हम क्या ऐड कर सकते हैं जिससे हमें हेयर फॉल वगैरह की समस्याएं कम हो? आप विटामिन पूरी लें जी। और सबसे ज्यादा जरूरी अब तो प्रोटीन हो गया है जी। जो हमारी जनरल पर डे की डाइट होती है। हाँ। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, हाँ, तो आपको जितना बॉडी वेट होता है उतने ग्राम प्रोटीन की जरूरत पर डे होती है। और वो आपको जनरली वेज न्यूट्रिएंट में नहीं मिल पाता। हाँ। किसी को नहीं मिल पाता। जी जी। तो ये भी एक मेजर रीजन होता है। बाकी के न्यूट्रिएंट अगर हम आयुर्वेद में जाएं तो एक कसाय रस होता है, षड्रस बताए गए हैं आयुर्वेद में, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय। तो 5 प्रकार के जो रस हैं वो तो मिल रहे हैं हमको, लेकिन एक कसाय रस जो आंवले से आता है वो बिल्कुल नहीं मिल पाता। आंवले का सेवन अभी इस युग में आम जीवन में लड़के एकदम कम ही कर दिए हैं, तो उसका सेवन करें। और सर जैसे ये काफी हेल्पफुल होता है। तो आप सर जो सर ट्रीटमेंट करते हैं वो मेनली एलोपैथी बेस्ड रहता है या उसमें आयुर्वेद भी उसमें रहता है? नहीं, बिल्कुल आयुर्वेद रहता है जी। एलोपैथ भी रहता है जी जी, लेकिन आयुर्वेद पे पूरा फोकस किया जाता है। पेशेंट की प्रकृति की जांच की जाती है जी जी, उसके बाद ट्रीटमेंट उनका किया जाता है। जी। तो सर मैं सर प्रतापगढ़ से हूँ और प्रतापगढ़ का सबसे फेमस आंवला है। प्रतापगढ़ सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आंवला का पूरे एशिया में जी। और तो सर आंवला हमारे हेयर के लिए कितना जरूरी है? क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट हमारे आसपास दुकानों में भी मिलेंगे, आप प्रतापगढ़ में आएंगे तो वहाँ पे आंवले का चूर्ण हो गया, त्रिफला हो गया, और आंवला भी कहते हैं कि भाई आप डायरेक्ट खाइए। तो मतलब ये आंवले का क्या इफेक्ट है अपने हेयर ट्रीटमेंट में, हेयर हेल्थ में? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, आंवला मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इफेक्टफुल है। वो एक प्रकार से मेडिसिन ही कही जा सकती है। आयुर्वेद में इन्हीं को मेडिसिन कहा जाता है। आयुर्वेद में आंवला जितने भी हम लोग जीवन में यूज करते हैं, फल फ्रूट्स, यही सब मेडिसिन है, औषधियां यही है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में स्पेशली कोई औषधि नहीं है। अब जो आमलकी जिसको आप त्रिफला कहते हैं, वो 3 फलों का संपूर्ण समूह रहता है। आमलकी, हरितकी और विभितकी, ये 3 फल होते हैं। तो वो त्रिफला बन गया है। तो आंवला का पूरा यूज है हेयर में तो स्पेशली है।
और अब लोग उसी से दूर जा रहे हैं, जिसी वजह से ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जी 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 जी। अच्छा, तो त्रिफला जो आपने चर्चा किया, त्रिफला का बहुत बड़ा योगदान है अगर आप हेयर फॉल से बचना चाहते हैं तो। जी जी। रात में आप सोते समय त्रिफला चूर्ण को 5 से 10 ग्राम गुनगुने के पानी के साथ लीजिए। अच्छा। आपको बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और उसमें आंवले का चूरन जो वो ऑलरेडी रहता है, त्रिफला मतलब अच्छा, वो आंवला उसमें मिला हुआ है। आंवला उसमें मिला है। जी ठीक है। और सर कुछ लोग मैं देखा हूँ कि वो हेयर हेल्थ का अगर उनका इश्यू आता है तो अंडा एग जो होता है उसको निकाल के घोल के बड़ा बाल पे लगाते हैं, और क्या वो सब कुछ इफेक्टिव है? कुछ बिल्कुल इफेक्टिव। मैं देखा हूँ लोगों को भाई, मेरे नहीं, जैसे हम तो भाई एगिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो एगिटेरियन है और वो उसका यूज करते हैं। नहीं, ये सब बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि कोई उपयोगी है। जी अभी तक तो। अब आप जानिए इतने सोशल मीडिया पे इतने चैनल चल गए, कोई कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है। जी जी। और ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये उपयोगी है। हाँ। और सर सबसे बड़ा एक चीज देखने को मिलता है वाटर, पानी। लोग कहते हैं कि जो है अगर आपका पानी चेंज हो रहा है तो भी आपको हेयर हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, तो ये कितना मिथ, क्या सही है क्या गलत है? कहीं कहीं के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत होती है। जी जी। तो वहाँ दिक्कत होती है, बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ। जी आपके अगर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भरपूर हैं, आप प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं, तो फिर आप इस समस्या से दूर रहेंगे। अच्छा जी। तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रेगुलर हेयर हेल्थ केयर क्या क्या है जिनको हमें यूज करना चाहिए ताकि हमारा हेयर फॉल कम हो या तो ना हो? ये आपको पूरी इसके लिए दिनचर्या फॉलो करनी पड़ेगी। जी। सिर्फ स्पेशली आप चाहें कि आप बालों की केयर करें, ये पॉसिबल नहीं है। जी जी। आपको अपनी पूरी खुद की केयर करनी, पूरे बॉडी की केयर करनी, पूरी बॉडी की केयर आपको करनी होगी। जी जी। क्योंकि जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, वो स्पेशली बालों के लिए ही नहीं होते हैं। जी। इसके लिए आपको कम से कम सुबह उठना चाहिए। आप जितनी सुबह उठ पाए जी। और गर्म गुनगुना पानी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जी जी जी। मोस्टली आप हेयर फॉल जो हो रहा है, ये आप जानिए कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। अच्छा। मोस्टली लोगों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। जी जी। सुबह उठे हैं, पेट नहीं साफ हो रहा है। जी जी। तो इसके लिए आपको बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठना है, गुनगुना पानी पीना है। जी जी जी। वहीं से फिर आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। आप अपने हेयर की केयर वहीं से कर सकते हैं, सुबह दिनचर्या से। आप सुबह उठे, गुनगुना पानी पीजिए। एक मैंने अभी आपसे चर्चा किया था कसाय रस की। हाँ, कसाय रस मतलब वो क्या होता है और कैसे कैसे? कसाय रस एक प्रकार का रस होता है, जैसे मीठा हो गया तो वो स्वीट हो गया, आप खा रहे हैं तो वो मधुर रस में आ जाता है। मधुर रस हो गया। तो कसाय एक प्रकार का रस है जिससे आप आयुर्वेद में अगर जाएं तो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जी। तो ये जो बाल हेयर फॉल का जो रीजन होता है, ये पित्त और कफ दोष की वजह से होता है। जी जी जी। आपका पित्त दोष और कफ दोष। तो पित्त दोष अगर प्रकोपित होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। जी। तो कसाय रस इन दोषों को कम करता है। अच्छा, कसाय का मतलब कड़वा होता है शायद? कसाय का मतलब कसैला होता है। कसैला। जी। हाँ हाँ। तो ये रस अब मुझे नहीं लगता कोई कहाँ मिलता है, मतलब किन किन सब्जियों में या फलों? सबसे ज्यादा तो आपका मिलता है आंवले में। आंवला मोस्ट इंग्रेडिएंट है कसाय रस का। जी। और करेला हो गया आपका, बहुत सारी सब्जियां हैं, फल हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो आंवला है। जी। तो अगर आप रात में आंवले का सेवन कर रहे हैं जी, या सुबह उठ के आंवले का रस आप गुनगुने पानी के साथ पी रहे हैं खाली पेट, जी, यहीं से आप अपनी शुरुआत करिए। अगर आप बालों से परेशान है तो जी, जी, सुबह उठते ही बिल्कुल खाली पेट आप आंवले का सेवन करिए। जी। उसके बाद फिर आप हेयर वॉश पर डे करें। आप नहाने से पहले 10 मिनट पहले सर पे ऑयलिंग कर लें। सरसों का तेल बेस्ट है। अभी लोग आप इंटरव्यू में कई सुने होंगे कि सरसों का तेल नुकसान देता है, तो मुझे लगता है कि वो मिथ्या है। आप सरसों का तेल आप ऑयलिंग करिए। आप देखिए पहले आज से तकरीबन 15 साल 10 साल पहले हम लोग चलते हैं जी। तो दादाजी सुबह उठ के सबसे पहले सरसों का तेल लगा के फिर नहाते थे। आप देखिए, और हम लोग वहां से दूर चले आए। और आप पहले देखिए हेयर फॉल की समस्या और अब देखिए, पहले इतनी नहीं होती थी। पहले नहीं थी। आपको नहाने से 10 मिनट पहले ऑयलिंग करनी है जी। उसके बाद आप जनरल शैम्पू से सर वॉश करिए जी। इतना इतना ही पर्याप्त है। आप इतने से ही बेहतर रिजल्ट पाएंगे घर पे। जी जी जी। अच्छा, तो सर जैसे आपने पुराने लोगों की बात की, तो क्या हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिक्स पे भी पड़ता है कि भाई हमारे पिताजी के बाल नहीं थे तो हमारे भी नहीं रहेंगे, या हमारे बाबा जी के नहीं थे या लाइन से हमारा हेयर लॉस होगा, क्या ऐसा कुछ? एक एज के बाद आप कह सकते हैं, 35 के बाद आप सोच सकते हैं, लेकिन अभी तो 18 साल की टीनेज में भी लड़कों का हेयर फॉल स्टार्ट हो गया तो वो जेनेटिक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये एक एज के बाद कह सकते हैं। खराब लाइफस्टाइल कह सकते हैं बिल्कुल, इसके लिए खराब लाइफस्टाइल है, आप खुद जिम्मेदार हैं। जी 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 जी। अच्छा, तो सर जैसे जो एकदम बाल्ड हो गया है टोटली, जी ठीक है, तो क्या उसके बाल फिर से आ सकते हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट से जो आप करते हैं, या फिर उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह किया जाए?
ट्रांसप्लांट ठीक है, वो लास्ट ऑप्शन है जी। और फिलहाल वो ट्रीटमेंट से भी आ सकते हैं, रिकवर हो आप जाते हैं। ट्रीटमेंट करते हैं उसका? बिल्कुल 95% केस तक के वो ट्रीटमेंट से ही रिकवर हो जाते हैं। जी जी, वो आपको हम दिखाएंगे क्लिनिक का कुछ जी 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 रिजल्ट आपको दिखाया जाएगा। जी 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 तो आप देखेंगे तो खुद ही शॉक्ड हो जाएंगे कि जी 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 ये भी पॉसिबल है। जी। तो अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप कैसे कैसे मरीजों का इलाज करते हैं, कैसे कैसे लोग आपके पास आते हैं, कैसे कैसे उनको प्रॉब्लम्स हेयर से रिलेटेड रहती हैं? जनरली मेरे पास तो अभी सारे तरह के पेशेंट आने लगे हैं। जैसे आपका डैंड्रफ से रिलेटेड, और जो बालों का ये स्टेज होता है, स्टेज फर्स्ट से लेके अभी शुरुआत की है, लोग सोशल मीडिया में आप ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं तो जागरूक भी हो रहे हैं। थोड़ा सा भी हेयर फॉल हुआ तो पहुंच गए। जी जी जी। तो बोल्डनेस का भी आए हैं, ग्रेड 7 तक के पेशेंट आए हैं। अच्छा अच्छा। जो अभी नए परेशान हो रहे हैं वो भी, और जिनके नहीं है वो भी। जी जी जी। कितने समय से आप हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कितने मरीजों को सही कर चुके हैं अभी तक? ये लगभग 2 साल हो गए हैं जी जी ट्रीटमेंट करते हुए, और अगर रजिस्टर्ड में तो लगभग 1500 पेशेंट हो गए हैं। अच्छा। जिनकी रिकवरी हो चुकी है। अरे वाह, बढ़िया। बाकी अभी अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। ये लगभग एक हम लोग का पूरा प्रॉपर कोर्स होता है 3 महीने का। जी जी। जिनके सर पे बाल नहीं है, जो पूरी तरह से बोल्ड हो चुके हैं, जी जी, उनका पूरा प्रॉपर कोर्स होता है 3 महीने का। हाँ। तो उनका पूरा रजिस्टर बनता है, उनको सब सारी डाइट बताई जाती है। अच्छा अच्छा। तो अभी तक 1500 पेशेंट से ज्यादा ही रिकवर हो चुके हैं। हाँ जी। तो मतलब उनका आप लाइफस्टाइल भी सही करते हैं और उनको आप दवाइयाँ भी देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी दिनचर्या क्या है, कैसे है, उनको ट्रीटमेंट सारा सब कुछ उनको समझाया जाता है। अच्छा, तो सर ट्रीटमेंट में हम और क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं? मतलब हमारे पास जो आपने पीआरपी थेरेपी एंड ऑल बताया, क्या वो सब ट्रीटमेंट भी किसी को आपने अभी दिया है? हाँ, मेरे यहाँ पीआरपी भी होती है, निडलिंग भी होती है जी। और आपका डर्मा रोलर थेरेपी। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट अगर करवाना हो किसी को तो? बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा। जी 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 जी। लेकिन पहले आप दवाइयों हाँ, और लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस करेंगे। बिल्कुल, एक एज होता है जैसे 45 जी की एज तक के पेशेंट का हम मेडिसिन से ही रिकवर कर देते हैं। जी 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 जी। अच्छा सर, एक थोड़ा मजेदार बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बॉलीवुड वगैरह में लोग हैं, हम देखते हैं भाई सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, खासकर भाई 80 एज हो गई है, कौन बनेगा करोड़पति में, ठीक है ना, उनका एकदम फर्स्ट क्लास हेयर है। तो वो लोग क्या ऐसा करते हैं कि एकदम बढ़िया अभी तक उनके हेयर हैं और इतना एज होने के बावजूद भी? अभी आप अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं तो वो तो हेयर पैच यूज करते हैं। अभी आपने कई इंटरव्यू में देखा होगा जी। एक डॉक्टर्स जो ट्रांसप्लांट करते हैं उन्होंने बताया था अपने इंटरव्यू में, तो वो तो हेयर पैच है। जी जी जी। तो मतलब वो मेनली विग वगैरह का यूज करते हैं ज्यादा? बिल्कुल। जी 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 जी। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और ये जो सेशन है, पॉडकास्ट है, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है हमारे सभी दर्शकों के लिए, और आशा करते हैं कि अनेक प्रकार के जो दर्शक हैं, अनेक प्रकार की उनकी समस्याएं हैं, वो इसको सुनेंगे और जो है उससे वो लाभ पाएंगे, और अगर उनको ज्यादा परेशानी है तो वो आपके पास आएंगे और अपनी परेशानियों को दूर करेंगे। बिल्कुल। तो सर, आपकी एक छोटी सी बात मुझे और अच्छी लगी। जैसे हम जनरली अपने जो नानी, दादी या माँ बोलती हैं, उनकी बातों को हम केयर कम करते हैं, और सेम वो बातें बोलती है जो आपने बताया कि भाई आप बाल में तेल लगाइए, हरी सब्जियां खाइए, आंवला खाइए, लाइफस्टाइल करिए। लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो उसको इग्नोर करते हैं। तो सर, आपकी बातों से थोड़ा सा युवाओं को भी एक संदेश जाएगा कि भाई वो जो है अपने जो पुरानी पद्धतियां हैं उनको ना भूलें, और एलोपैथिक अच्छी बात है, वो परेशानी के बाद है, लेकिन आयुर्वेदिक परेशानी से पहले है कि भाई आपको परेशानी ही ना आए, और जो है हम अच्छी लाइफस्टाइल के साथ एक अच्छा हेयर हेल्थ अपना रखें। आयुर्वेद में जब आप आयुर्वेद का अध्ययन करेंगे जी, जब आयुर्वेद का अध्ययन शुरू करते हैं जी जी, तो उसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है जी। उसके 2 नियम बताए गए हैं जी। आयुर्वेद का जो पहला नियम है वो ये है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। मतलब पहले हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करें। हाँ ना जी। दूसरा नियम यह है कि आतुरस्य विकार प्रशमनम च, फिर जो रोगी हो रहा है उसका इलाज हम करें जी जी। तो आयुर्वेद पहले तो हमको ये बताता है कि हम कैसे बीमार ही ना हो। जी 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 जी। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, और ये सभी बातों को हम अपने ज्यादातर दर्शकों तक पहुंचाएंगे, ताकि उनको ऐसी समस्याएं अगर हैं तो आपसे आके कंसल्ट करें, और प्रयास ये करें कि आपकी बातों को सुन के ऐसी उनको समस्याएं हो ही ना। सर, आखिरी में जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे एज अ डॉक्टर? अब आपके व्यूअर्स को हम यही सलाह देंगे कि आप बिल्कुल दिनचर्या और ऋतुचर्या दोनों फॉलो करिए जी। दिनचर्या में आप समझ रहे हैं, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक की चर्या जी। और ऋतुचर्या में मैं एक चीज बता दूं कि जैसे आजकल फैशन चल गया है ना, कि अभी जो सीजन, जैसे अभी जो ये सीजन चल रहा है फल का जी 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 जी, तो देखिए लोग ये जो फल अभी 25 रुपए किलो है, सीजनी फल, वो नहीं खाएंगे।
इस सीजन में वो अंगूर लेके खाएंगे 200 रुपए किलो का ना। जी जी जी। तो जिस सीजन में जो चीज भगवान नहीं पैदा कर रहे हैं, हाँ, आप प्रकृति के खिलाफ जाके जो चीजें करेंगे तो उसका भुगतान भी आप ही को करना पड़ेगा। अब वो आप भुगतान हेयर लॉस करके कर सकते हैं जी, बीमार होके कर सकते हैं। आप प्रकृति के खिलाफ जाएंगे तो उसके भुक्तभोगी आप स्वयं होंगे। तो आप प्रकृति के संपर्क में रहिए, आयुर्वेद से जुड़े रहिए, आप इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा सवालों का जवाब दिया और बहुत से ऐसे मिथ्स थे जिनको आपने आज दूर किया। और मैं भी सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए, और अगर आपको परेशानी है तो सर जो है पयागीपुर सुल्तानपुर में सर की क्लिनिक है, उसकी डिटेल्स आपको हम दे देंगे। आप आइए, सर से कंसल्ट कीजिए और अपनी बीमारियों का इलाज पाइए। तो इसी के साथ हम पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। देखते रहिए प्रतापगढ़ अड्डा अनुपम तिवारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।